हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। फ्रेंड, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब एग्ज़ामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सब प्रश्नों को इस वीडियो में मैंने शामिल किया है। इन सब से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आपको मालूम चल जाएगा कि पिछले एग्ज़ामों में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। और आपको अपना स्कोर कार्ड जरूर बताइएगा लास्ट में कि आपने इसमें से कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है, ठीक है। और जो बच्चे बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनसे मैं बता दूं, यह मेरा 4 नंबर वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो मैं करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, एक धन विधेयक केवल डैश में पेश किया जा सकता है। तो आप लोग बताइए कि जो धन विधेयक है वो केवल किसमें पेश किया जा सकता है। ये प्रश्न यूपीपीसी सिविल सर्विस 2019 के परीक्षा में पूछा गया है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपना आंसर आप लोग लगाइए कि जो धन विधेयक है केवल किसमें पेश किया जा सकता है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, लोकसभा में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो धन विधेयक है केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और साथ साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 110 में दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दिया गया है और ये केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग हमेशा इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए कि जो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है। ये भी प्रश्न WBCS 2015 के परीक्षा में पूछा गया है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। अगर आप लोगों को समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद अपना आंसर लगा के फिर वीडियो चालू करके अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चनों का जवाब सही दिए हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। याद रखिएगा, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज होकर 5 वर्ष लगा देते हैं, तो ये 5 वर्ष नहीं होगा। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो आप लोग ये दोनों पॉइंट हमेशा दिमाग में रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम डैश में निर्धारित किए गए हैं। तो आप लोग बताइए कि जो विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित करने का जो प्रावधान है वो किस अधिनियम में निर्धारित किया गया है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। देखिए ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2020 के परीक्षा में पूछा गया है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आंसर लगाइए फटाफट आप लोग। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा 1934, ठीक है। 1934 अधिनियम में निर्धारित किया गया है विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन को नियंत्रण करने का कानून, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1934 हमेशा दिमाग में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बिहार पुलिस के लिए ये, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, राजा अजातशत्रु डैश के वंश के शासक थे। तो आप लोग बताइए जो राजा अजातशत्रु थे किस वंश के शासक थे। ये भी प्रश्न एसएससी सीजीएल 2021 के परीक्षा में पूछा गया है, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा कि अजातशत्रु थे वो किस वंश से संबंधित थे। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा हर्यक वंश। ठीक है, अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित थे, शासक थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कब चलाया जा सकता है? तो फटाफट अपने आंसर लगाइए आप लोग कि जो संसद के द्वारा भारत राष्ट्रपति पर महाभियोग कब चलाया जा सकता है। ये भी प्रश्न आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2022 के परीक्षा में पहले शिफ्ट में पूछा गया था। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन एक बार आप लोग आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही अपना आंसर दीजिए। वीडियो को रोक करके ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा यदि उस पर संविधान के उल्लंघन का आरोप हो, यदि राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगे तभी उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ दे कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है। याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अनुच्छेद 61, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? तो बताइए किस साम्राज्य को जो हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? बहुत से साम्राज्य हुए हैं, इसमें से जो हिंदुत्व को स्वर्ण युग माना जाता है, हिंदुत्व का स्वर्ण युग, वो किस साम्राज्य को माना जाता है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। ये भी प्रश्न एसएससी सीपीओ 2019 के परीक्षा में दूसरे शिफ्ट में पूछा गया है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा एक गुप्त काल को। ठीक है, ये जो गुप्त साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। तो आप लोग हमेशा इसको दिमाग में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी गुप्त साम्राज्य को। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? वेरी इजी प्रश्न है, बहुत ही हल्का प्रश्न है, सारे बच्चे आसानी से कर जाएंगे इसको। ये भी प्रश्न एसएससी जीडी जनरल ड्यूटी 2019 के परीक्षा में पहले शिफ्ट में पूछा गया था। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा जयपुर। जो प्रसिद्ध हवा महल है वो राजस्थान के जयपुर शहर में है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित होगी। यह कथन निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा कहा गया है? तो आप लोग बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, आप लोग को हमेशा इसको दिमाग में रखना है कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित होगी, ये किसने कहा था? ऑप्शन 4 है आपके सामने, फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, यह कथन लाला लाजपत राय ने कहा था। और लाला लाजपत राय के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोग ले लीजिए। ये लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? देखिए, ये कथन उन्होंने तब कहा था जब साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। ठीक है, डेट याद रखिएगा, साइमन कमीशन भारत कब आया? ये 1928 में आया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था, उसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लग गया। उनके सर पे लाठी की चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उसी समय उन्होंने ये शब्द कहे थे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा,
ये साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। उसी के खिलाफ प्रदर्शन के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन 4 आपके सामने है, फटाफट अपना आंसर लगाइए। ये भी प्रश्न एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में दूसरे शिफ्ट में पूछा गया है, तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये भी एमपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है 2017 में, दूसरे शिफ्ट, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिहार पुलिस में भी आ सकता है। क्लियर फ्रेंड, मैं आपको ये प्रश्न इसलिए करवा रहा हूँ, अलग अलग एग्जामों में से चुन के ये प्रश्न मैं लाया हूँ आपके लिए जो पूछे गए हैं, ताकि आपको समझ आ सके कि प्रश्न कैसा पूछा जाएगा और आपको ये भी अंदाज़ हो जाए कि हमारी तैयारी कितनी हुई है और हम लोग अभी इसमें से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसमें से आप लोगों ने कितना आंसर सही किया है, क्योंकि सेम टू सेम मतलब कि ये समझिए कि एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन आपके सामने मैंने लाया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है? तो बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये मानवों की तस्करी और ज़बरदस्ती काम कराने पर रोक है। फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। ये भी प्रश्न एसएससी CHSL 2020 में तीसरे शिफ्ट में पूछा गया ये प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग फटाफट आंसर लगाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग वीडियो रोक लीजिए, समय चाहिए तो इसके बाद आंसर देके चालू कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23। ठीक है, ये अनुच्छेद 23 में मानव की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 23। क्लियर, तो आप लोग हमेशा इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो आप लोग बताइए। आप तो जानते ही हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को यहाँ पे छोड़ के जो दूसरे नंबर पे लोकसभा सीटों की संख्या किस राज्य में है? तो फटाफट आप लोग आंसर लगाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी प्रश्न SSC GD 22 नवंबर 2021 में पूछा गया प्रश्न है, तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश को छोड़ के दूसरे नंबर पर जो लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा है वो महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्लियर, चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, भारत में डैश के नाम पर कोई हवाई अड्डा नहीं है। तो आप लोग बताइए कि भारत में किसके नाम पर कोई भी हवाई अड्डा नहीं है। ये भी प्रश्न 2017 के पहले शिफ्ट में पूछा हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग थोड़ा दिमाग को प्रेशर दीजिए, आसानी से इसका जवाब आप लोग निकाल लीजिएगा। थोड़ा आप लोग ध्यान से सोचिए, ऑप्शन पढ़िए। तो चलिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। याद रखिएगा, महात्मा गांधी के नाम पर भारत में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है। बाकी राजीव गांधी हवाई अड्डा है जो हैदराबाद में है। नाम भी साथ साथ आप लोग ध्यान देते चलिए कहाँ कहाँ पे है। जो राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ पे है, ये हैदराबाद में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है, ये कलकत्ता में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा है, ये कहाँ पे है, ये अहमदाबाद में है। ठीक है, राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ पे है, हैदराबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता, और सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ है, तो अहमदाबाद में है। ठीक है, तीनों आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और याद कर लीजिए किसके नाम पर नहीं है,
तो ऑप्शन बी, महात्मा गांधी के नाम पर भारत में कोई हवाई अड्डा नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? तो आप लोग बताइए कि भारत में ऑप्शन 4 आपके सामने है, इसमें से जो बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है वो कौन करता है? ये भी प्रश्न एसएससी जेईई 2021 के परीक्षा में पूछा गया है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फटाफट आप लोग आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IRDA। ठीक है, भारत में जो बीमा कारोबार को नियंत्रण करता है तो IRDA करता है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए, एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? तो बताइए एनीमीटर उपकरण का जो उपयोग है क्या मापने के लिए किया जाता है? ये प्रश्न BPSC 2019 के परीक्षा में पूछा गया था, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग, क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? इस समझिए सेम टू सेम बिहार पुलिस के प्रश्न है, आपके सामने आए हैं। तो आप लोग इसमें से कितना सही कर पाते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु की चाल। ठीक है, एनीमीटर उपकरण का उपयोग वायु की चाल नापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 15 है, PDF का पूर्ण रूप क्या है? आप लोगों में से सब आदमी PDF तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका बताइए इसका पूरा नाम क्या है? PDF का जब पूरा फुल फॉर्म है उसका क्या है? सब बच्चे PDF के बारे में जानते होंगे, पर बहुत सब बच्चे हैं इसमें जो उसका पूरा नाम नहीं जानते होंगे। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग, क्या होगा? ये भी प्रश्न LMRC 2020 के परीक्षा में पूछा गया हुआ, असिस्टेंट मैनेजर 2020 के परीक्षा में पूछा गया है। तो फटाफट आप लोग आंसर लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ये PDF का पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड ये 15 प्रश्न थे जो पिछले कई सारे एग्जामों में पूछे गए थे, जो मैंने आपके सामने लाया हूँ। और आप लोग बताइए इसमें से कि आप लोगों ने 15 में से कितने प्रश्नों का जवाब आपने सही दिया है, क्योंकि ये सेम टू सेम प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ये मतलब आपके एग्जाम के ही प्रश्न हैं। तो आप लोग बताइए इसमें से आप लोगों ने कितने का जवाब सही दिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मैं कंटिन्यू इस चैनल पर आपके लिए वीडियो डालता रहता हूँ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्नों का। अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। आपको इस चैनल से बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा रोज़ रोज़। ठीक है, चलिए फ्रेंड आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।